अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं करंट अफेयर विद मंजूर नकीबी। जी व्यूवर्स, आज आपको मैं बता रहा हूँ ओमान में जो लोग आ जाते हैं पाकिस्तान से एजेंटों के थ्रू या किसी भी यार दोस्त के बताए हुए तरीके से कि ये ऐसा जॉब है, यहाँ पे ये सब है, आप आ जाएं, ठीक है, आपको इजीली जॉब मिल जाती है। फिर यहाँ पे आके उससे पैसे भी ले लेते हैं स्पॉन्सर वीज़े के, और बाद में उसका बताका वगैरह नहीं बनता, ठीक है। तो वो फिर यहाँ जो पैसे पाकिस्तान में खर्च करके आया होता है उनको पूरे करने के लिए यहाँ पे वो काम वगैरह शुरू कर देता है। लेकिन काम तो वो करता है, उसको मसला तब पेश आता है जब वो यहाँ से वापस जाना चाहता है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे चलाने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा ओमान से। तो जी व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पेशली मैं पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूँ। तो पाकिस्तानियों को सबसे पहले तो आने से पहले पाकिस्तान में कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपको जब जॉब ऑफ़र करता है कि ये यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आपको हम काम दिलाएंगे, ये सब, तो उससे पहली कमिटमेंट ये लें, उससे जॉब ऑफ़र लेटर लें, ठीक है, पेपर पे रिटर्न लें कि वो आपको यहाँ पे क्या काम दिलवाएगा, ठीक है, और वीज़े पे कितने पैसे खर्च आएंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको बाद में यहाँ पे कानूनी प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सेकेंडली, आप कोशिश करें कि आप किसी के साथ भी मतलब क्रेडिट वाला सिस्टम ना करें, ठीक है, यानी कि वहाँ से आप पैसे ले लेते हैं जी कि हम बाहर से आपको जल्दी भेज देंगे। यहाँ पे हालात बहुत ऐसे हैं कि जो आदमी तजर्बा रखता है, जिस आदमी को अच्छी गाइडलाइन मिल गई है, वो तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जो आदमी यहाँ के हालात को नहीं जानता उसके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको बात तो ये क्लियर करवानी है कि जो आदमी यहाँ पे आके फंस जाते हैं, यानी कि वो वापस जाने के लिए उनको बहुत मसले मसाइल होते हैं, वो फिर यहाँ फंसे रहते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्या करें, ठीक है, कुछ सिलसिला जो तलाश कर रहे होते हैं, और 10-10 साल बेचारे बैठे होते हैं यहाँ पे, उनके पीछे माँ बाप, बच्चे, बीवी, ठीक है। तो उनके लिए मैं आज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसी में उनके लिए स्पेशल सर्विस हमेशा से चल रही है, लेकिन वो किसी को पता नहीं है, पहले इस चीज़ का बताया नहीं गया। अभी एम्बेसी की थोड़े से हालात बेहतर हो रहे हैं, तो वो व्हाट्सअप के पे उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और उसमें वो बताते हैं, ठीक है, क्या तरीका है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा पाकिस्तान एम्बेसी का, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि वो एम्बेसी से कांटेक्ट करें, ठीक है, उनका जो मसला मसाइल हुआ, उनके साथ किसने फ्रॉड किया, क्या मसला हुआ है, उनके स्पॉन्सर जो जिसको अरबाब कफ़ील बोलते हैं, उसने कोई चीज़ ऐसी की है, पताका नहीं लगवाया, पासपोर्ट नहीं दिया, पासपोर्ट गुम कर दिया, जो भी मसला मसाइल हो वो आप एम्बेसी से डिस्कस करें। एम्बेसी की ये अब ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे उनको पाबंद किया गया है कि वो आपका केस लेके जाएंगे, यहाँ की जो लेबर कोर्ट है वहाँ पे लेके जाएंगे, जो लेबर का डिपार्टमेंट है जिसे को अल-आमला बोलते हैं, वहाँ पे वो आपका केस लेके जाएंगे, और 100 से 70% मामलात क्लियर हो जाते हैं, उनको पाकिस्तानियों को आउट पास मिल जाता है और वो आराम से अपने वापस चले जाते हैं। इसके लिए बस एक नुकसान होता है कि वो 2 साल के लिए वापस नहीं आ सकते, ठीक है। अब इसमें और तरीके लोग बताते हैं कि जनाब वो पुलिस में ख़ुद को पकड़वा लें, ठीक है, 1 महीना पुलिस में रखेंगे, उसके बाद वापस करेंगे। ये तरीका सही नहीं है, इसमें आदमी ब्लैक लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो तरीका आपको मैंने बताया, उस तरीके में आप कानूनी प्रोसेस के ज़रिए वापस जाते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप के साथ अगर किसी ने ज़्यादती की, आप किसी की दुकान में काम कर रहे हैं, उस आदमी ने आपका पासपोर्ट रखा, आपकी सैलरी भी रोक दी और आपका वीज़ा भी नहीं लगवाया, तो बाद में जब आपके बहुत ज़्यादा फ़ाइन हो गया, जुर्माना ज़्यादा हो गया, तो आपको वो कह रहा है कि ठीक है, आप अपना पासपोर्ट ले लें और ख़ुद करवा लें, तो ऐसे आदमी फंस जाते हैं, ठीक है। मैं स्पेशली तकरीबन 5-7 आदमी ऐसे हैं जिनको रिसेंटली मैंने ये इस प्रोसेस के ज़रिए वापस पाकिस्तान भेजा है। तो व्यूअर्स, आज आपको ये मैंने मालूमात दी है, अगर आपको मालूमात ठीक लगे
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह बेल आइकन ज़रूर दबाइए।